हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों अपनी सीरीज़ का ये वीडियो 3 है और हम 2018 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2 वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं 141 से। इन जिफ्ट अप टू व्हाट क्लीवेज स्टेज द फर्टिलाइज्ड ओवम कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फैलोपियन ट्यूब। दोस्तों मॉड्यूलर स्टेज में ऐसा किया जाता है और 8 से 16 सेल की स्टेज होनी चाहिए और वो तभी पॉसिबल है जब 3 क्लीवेज हो, क्योंकि पहले क्लीवेज के बाद 2 बनेंगे, दूसरे के बाद 4, उसके बाद 8, तो थर्ड क्लीवेज के बाद जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन सी आएगा। 142 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो दोस्तों वॉल्ट वगैरह ये तो बेरियर मेथड्स हैं, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स, तो ये तो मतलब कॉपर रिलीजिंग हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बेरियर मेथड है। आईयूडी पूछा है तो ये मल्टी लोड भी आईयूडी है और एलएनजी भी आईयूडी है, लेकिन ये वाला जो है ये हार्मोन से रिलेटेड है, हार्मोन रिलीजिंग है, ना कि कॉपर रिलीजिंग। सेम ये है, ये भी हार्मोन रिलीजिंग है। मल्टी लोड 375 इसका आंसर जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 143 की। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा जो है दोस्तों ये आपको पता है लंग्स के पर्टिकुलर कंडीशन है, बीमारी है। इसके अंदर एल्वियोलाई डीजनरेट हो जाती हैं और ये स्मोकर्स में जनरली देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144 की बात कर लेते हैं। हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये पंचानन महेश्वरी जी का नाम इसमें रहेगा दोस्तों, ये याद रहेगा तभी आप इसको टिक कर पाओगे। 145 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ प्लेट्यू इन द फोर्थ स्टेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर। तो जब लिमिटेड हो जाते हैं रिसोर्सेज तो इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी कैपेसिटी रहता है और सिग्मोइड कर्व जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को दिखाता है, तो रिसोर्स लिमिटेशन इसका आंसर जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 146 क्वेश्चन की। इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो क्लाइमेक्स स्पीसीज जो रहती हैं दोस्तों वो के सेलेक्टेड स्पीसीज की स्पीसीज भी बोलते हैं। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम जानते हैं स्पीसीज जो बाद में स्टेबलाइज हो जाती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीसीज। पायनीर जो है स्टार्टिंग की स्पीसीज रहती है और सीरियल स्टेज जो है वो क्लाइमेक्स और पायनीर के बीच की स्टेज को हम सीरियल स्टेज स्पीसीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। इन एल्गी फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, ध्यान दीजिएगा, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल की बात हो रही है और एक स्मॉल मोटाइल गैमेट की बात हो रही है। तो ऐसा ऊ गैमस टाइप में होता है, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो ऊ गैमस टाइप इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइसोगैमस आप जानते हैं, सिमिलर को आइसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। एन आइसोगैमस, इनके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, एग्जांपल्स भी आप देख के चलेंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज कॉमनली यूज्ड इन ग्लूकोज एस्टिमेशन। ये किस ऑर्गेनिज्म से एंजाइम जो है डराइव किया गया है। तो ये फंजाई से डराइव किया गया है एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 149 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट फॉर्मेशन इज कॉमन इन द कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कॉमन रहता है, दिस इज द कॉमन इन द मेटाबॉलिक पाथवेज। क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, इसके 150 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर विद और विदाउट सेल मेम्ब्रेन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो ये मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरन्स ही होते हैं। कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फाइलम ढूंढा या कह सकते हैं कि क्लासीफाई किया। फंजाई जो है ये विटेकर साहब का दिया हुआ है और हम जानते हैं कि फंजाई जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर। एनिमेलिया में भी मल्टी सेलुलर और प्रोटिस्ट में आते यूनिसेलुलर हैं, बट दे आर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट के अंदर रखते हैं और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरन्स के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन 151 की बात करें। बायलेटरल ट्रू सीलोमेट्स है ना, और विद बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, ठीक है। ये किसका फीचर रहेगा? बहुत सिंपल है, एनिलिडे का फीचर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इनके अंदर जो सेगमेंटेशन होता है प्रॉपर सेगमेंटेशन होता है और मेटामर्स बोलते हैं हम हर सेगमेंट को। इस पर्टिकुलर बिहेवियर को मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है दोस्तों।
मतलब इस तरीके की जो बॉडी सेगमेंट्स में बॉडी का मतलब डिवाइड होना, इसको मेटामेरिज्म बोला जाता है और हर सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 152 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड इन द एल्गी। तो स्टोर्ड फूड इन द एल्गी जो है 3 है, मनिटॉल, लेमिनेरियन स्टार्च, इसको हम बोलते हैं, ये तो एक ही बात है, फ्लोरिडियन स्टार्च और केवल स्टार्च। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी के अंदर होता है, मनिटॉल और ये ब्राउन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। तो एल्जिन जो है वो कोई भी स्टोर्ड फॉर्म नहीं है, एल्जिन जो है वो एल्जिनिक एसिड से बना है दोस्तों, है ना। ये कॉमनली मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो एल्जिन जो है वो स्टोर्ड फूड नहीं है इसमें। 153 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट कैन सर्वाइव फायर बाय द एक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट वेजिटेटिव बर्ड्स टू प्रोड्यूस ग्रोथ। इसको रीस्प्राउटिंग स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब फायर के बाद भी, जलने के बाद भी वो स्प्राउट्स उसमें से निकल आते हैं, वेजिटेटिव बर्ड वहाँ से निकल आती हैं और रीग्रोथ हो जाती है। इसको रीस्प्राउटिंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन द ओवेरियन एग्स एंड ड्रॉप इन द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। तो कौन सी कंडीशन रहेगी? इसे रिप्रोडक्टिव एजिंग बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो नहीं सकता और रिप्रोडक्टिव एजिंग ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओवेरियन कैंसर भी नहीं है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी आंसर नहीं हो सकता। देन क्वेश्चन 155 देखते हैं। क्रेटिनाइन काइनेज कैटालाइजिंग क्रेटिनिन and ATP to form creatine phosphate and ADP is the example of which type of reaction? इसे random sequential reaction बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 156 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द नॉन प्रोटीन एंजाइम। तो इसमें नॉन प्रोटीन एंजाइम जो है आप देख सकते हैं, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत में नहीं पड़ेगी। मतलब प्रोटीन एंजाइम की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। हम हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें आरएनए में, तो ये फॉस्फोडाइस्टरेस नाम का एंजाइम होगा, जो कि हमें पता है कि ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है, तो इसका आंसर सेकंड ही जाएगा। बाकी थर्ड में तो प्रोटीन खुद ही दे रखा है और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्टेरॉइड्स में भी प्रोटीन एंजाइम्स ही यहाँ पर कैटालाइज करेंगे। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नर्व कॉर्ड जो रहता है उसमें, नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड, वेंट्रल एंड डबल रहता है, तो इसके अंदर ऑप्शन थर्ड जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है कि डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड जो वो कॉर्डेट्स में पाई जाती है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो इसमें सारी एल्गी दे रखी हैं, बट इसके अंदर जो फ्यूकस है ये एक्सेप्शन रहता है, इसका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, गिवन है एनसीईआरटी में। बाकी जो एल्गी रहती है उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, तो फ्यूकस इसका आंसर जाएगा दोस्तों। 159 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल हैपन टू द एंजाइम एक्टिविटी विद ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो सीधी बात है, जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो लोअर ही जाएगी, तो इट विल डिक्रीज ओनली। देन लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेगर। तो इसमें से दोस्तों किसको कंसिडर किया गया 5 सिस्टम में? तो माइकोप्लाज्मा को किया गया, क्योंकि इसमें ये मोनेरन्स के अंदर रखा गया था। ठीक है, लाइकेन जो है वो नहीं आते इसके अंदर, बिकॉज सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वायरॉइड्स भी नहीं आते और वायरस भी नहीं आते। तो ये जो हैं ये मतलब विटेकर की क्लासिफिकेशन में नहीं है 5 किंगडम में, बट माइकोप्लाज्मा, इनको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग शेप और साइज़ के हो जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को और शेप और साइज़ में चेंज कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा बहुत छोटे पीपीएलओ के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपना वीडियो। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे हो जाते हैं एक्चुअल में, सारा एक ही वीडियो में बनाने का थोड़ा इसलिए भी नहीं रहता कि थोड़े वीडियो जो हैं शॉर्ट रहें। तो बाकी 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। 2 वीडियोज़ में ये अपने कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे, टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच दोस्तों।